देखिए गाउट जो होता है ये किसके ज़्यादा प्रोडक्शन से होता है, क्या चीज़ बढ़ जाती है तो गाउट हम कहते हैं कि गाउट हो जाता है। तो देखिए यूरिक एसिड हो जाता है, जब यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तब उसके बाद हम कहते हैं कि गाउट हो गया, इस पेशेंट को गाउट हो गया है। अब इसके नॉर्मल रेंज क्या होती है, देखिए नॉर्मल रेंज होती है इसकी 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसके नॉर्मल रेंज होती है मेल में। और जो फीमेल होता है यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज होता है 2 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम इसके देखते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर इफेक्ट करता है, सबसे कॉमन साइट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो फर्स्ट मेटाफेरेंजियल जॉइंट, यानी कि ग्रेड 2 जो हमारे पैर की सबसे बड़ी ग्रेड 2 है, ग्रेड सबसे बड़ी उंगली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पर इफेक्ट करता है। यानी कि 90% केस में आपको ग्रेड 2 पर मोस्ट कॉमन साइट वही है कि वहीं पर इफेक्ट करता है, वहाँ के जोड़ों में दर्द होने लगेगा। और अदर साइड जो होता है यानी कि 10% सबसे ज़्यादा कम 10% एटलीस्ट नी जॉइंट पे होता है, एंकल जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे ये इफेक्ट करता है। और इसके सिम्टम्स हम देखते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो देखिए इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि स्वेलन पेनफुल जॉइंट, यानी कि पेन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा। और यहाँ पे लिखा एक्सक्रूशिएटिंग पेन ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम यूरिक एसिड को कम नहीं करेंगे नॉर्मल लेवल से तो इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और रीनल स्टोन यानी कि पथरी भी हो सकती है। पथरी कैसी होती है, कैसे हो सकती है, तो देखिए जब ऐसे अगर हमारा सीरम यूरिक एसिड जैसे हमारा नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, यानी कि 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर बढ़ गया तो देखिए यूरिक एसिड प्रेसिपिटेटेड, यूरिक एसिड जो होता है प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा जॉइंट में, अगर जॉइंट में डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पर एक होता है टॉफी हो जाएगा, ठीक। टॉफी जब होगा तो इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा। और अगर प्रेसिपिटेट होने के बाद अगर रीनल टिब्यूल में यानी कि डिपॉजिट हो गया यूरिक एसिड, यानी कि जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल जाती है वहाँ पर अगर डिपॉजिट हो गया तो रीनल स्टोन भी हो सकती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सिम्टम में रीनल स्टोन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर डिपॉजिट हो गई, अगर रीनल ट्यूब्यूल में अगर यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट हो गई तो फिर आपको पथरी भी हो सकती है। अब इसके हम देखते हैं कॉज, देखते हैं गाउट के कॉज क्या होते हैं। देखिए कॉज गाउट के दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि एजीपीआरटीएस की डिफिशियंसी हो जाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी हो जाती है। और यहाँ पर जो होता है इंक्रीज एक्टिविटी आता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, यानी कि ये इंक्रीज कर जाता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। और सेकेंडरी में हम देखते हैं कि सेकेंडरी में ल्यूकीमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो जाएगा, कीमोथेरेपी होगी, रीनल फेलियर हो जाएगा, यानी कि रीनल फेलियर हो जाएगा। तो ये था गाउट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।